सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम चीनी के, ब्राजील के बाद, और उसके बाद जो है हमारे यहां पर एक महीने के अंदर अंदर लगभग 50% चीनी के दाम बढ़ गए। और वैसे ही आपने 2010 में भी आपको मंगानी पड़ी थी 9-10 में, मतलब 8 से 10 के बीच में आपको, जबकि आप प्रोडक्शन की बात बता रहे हैं कि कितना सेकंड नंबर पे है। सुनिए आलोक जी, तब भी आप इसी चक्रव्यूह में फंसे थे और तब भी आपकी प्लानिंग लेट थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो चलो अभी प्लानिंग कर ली, आपने तो 2-3 महीने बाद तय किया कि हमको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट ड्यूटी जीरो की। दोस्तों, चीनी का दाम तो आजकल बढ़ता ही जा रहा है और इसी बात को लेकर के आलोक शर्मा एक डिबेट में गए थे, जहां पर टीवी एंकर उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भी तो चीनी का दाम बढ़ा था, और इस तरह बोलकर बीजेपी वालों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आलोक शर्मा एंकर के उस भाव को समझ लेते हैं और उसको घुमा फिरा कर ऐसा जवाब देते हैं कि एंकर की बोलती बंद हो जाती है। इस पूरे डिबेट को देखिए और एंजॉय कीजिए। ये बातें हो रही हैं कि अब चीनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, चीनी कम कर देनी चाहिए, कैसे देखते हैं ऐसे बयान को आप? देखिए, मैं समझता हूं ये संवेदनहीनता भरा बयान है। इस सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। बात तो सही है। और यहां पर टीवी पर बैठकर भी लगातार झूठ बोलते हैं। ये रिजल्ट है मिसमैनेजमेंट का, मिस कैलकुलेशन का और लॉजिस्टिक्स का। आपका मिस कैलकुलेशन था, आपने बढ़ा चढ़ाकर हर साल प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए आप। व्यापारियों ने उसका फायदा उठाया। व्यापारियों ने सोचा कि बहुत बढ़िया, इस बार हमें माल करना है। उन्होंने एक्सपोर्ट की आपसे परमिशन ले ली, एक्सपोर्ट करा दिया। अब इंपोर्ट की परमिशन हो गई, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो भी व्यापारियों को फायदा है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाएगा, जनता मरेगी। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम चीनी के, ब्राजील के बाद, और उसके बाद जो है हमारे यहां पर एक महीने के अंदर अंदर लगभग 50% चीनी के दाम बढ़ गए। लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अभी एल नीनो पे टिके हुए हैं। एक एनसो इंडेक्स होता है अदिति जी, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये एल नीनो पेरू के तट से शुरू होता है और इसका अपर एयर सर्कुलेशन पे इंपैक्ट आता है, जिसका असर मॉनसून पे आता है, जिसको हम एनसो इंडेक्स बोलते हैं। ये एनसो इंडेक्स एक साल पहले आ जाता है, और जो एल नीनो का इंपैक्ट नेगेटिव है वो इस मॉनसून सीजन पर है। इस मॉनसून सीजन के ऊपर जो इंपैक्ट है उसकी पिराई तो अभी 15 अक्टूबर से शुरू होगी। तो एल नीनो में उलझा के रखो देश को, जनता सोचे पता नहीं कौन सा बवंडर है, कौन सा भूत पिशाच है कि एल नीनो आ गया है। शर्मा जी, एक बात, एक आर्टिकल है मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स का, और इसके अलावा भी एक पूरी रिपोर्ट है बाकायदा सरकार की, जो कि पार्लियामेंट में रखी गई थी। इसमें 20 नवंबर 2009 आप इसी चक्रव्यूह में आपकी सरकार फंसी थी। 2008-9 में भी आपको रॉ शुगर और रिफाइंड शुगर मंगानी पड़ी थी, और वैसे ही उसमें भी उत्पादन में भारी गिरावट आई थी, और वैसे ही आपने 2010 में भी आपको मंगानी पड़ी थी 9-10 में, मतलब 8 से 10 के बीच में आपको, जबकि आप प्रोडक्शन की बात बता रहे हैं कि कितना सेकंड नंबर पे है। सुनिए आलोक जी, तब भी आप इसी चक्रव्यूह में फंसे थे और तब भी आपकी प्लानिंग लेट थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो चलो अभी प्लानिंग कर ली, आपने तो 2-3 महीने बाद तय किया कि हमको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट ड्यूटी जीरो की। आप उसी चक्रव्यूह में थे आज जिस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 2008-9 में किस तरह की कंडीशंस थी। 2008-9 में वैश्विक मंदी थी, पूरा विश्व वैश्विक मंदी से जूझ रहा था। आज आप एक तरफ तो कहते हैं हमने बल्ले बल्ले कर रखी है इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ आपकी कैलकुलेशन गलत है। उस समय पर कैलकुलेशन गलत नहीं थी, प्रोडक्शन कम था और सबको पता था कि प्रोडक्शन कम है। पर आपकी सरकार उस समय पर जिस तरह से मानसून का भी प्रभाव, आपकी सरकार इन्हीं नारों की वजह से गई थी। अब की बार महंगाई की मार नहीं, देखिए मैम 2008 का असर 9 पे नहीं आया था। 9 पे हमारी सीटें 62 बढ़ गई थी। मैं समझता हूं फिर भी अगर हमसे कहीं पर कोई कमी रही थी तो हम उसको आज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चीनी का प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पर है। और आज केवल चीनी की बात नहीं है, आपने पूरी तरह से तेल निकाल रखा है। प्याज हो, आटा हो, चावल हो, सब्जियां हो, दालें हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, सभी कुछ तो महंगा हो रखा है। एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी आपको याद होगा स्मृति ईरानी सड़कों पे आ गए थे, कभी प्याज आलू की माला पहनते थे, कभी सिलेंडर को कहते थे, और वो आप ही के टाइम पे आया था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे जनता के लिए? जो जनता की मार है, आप लोग का क्या रुख रहेगा महंगाई को? बिल्कुल हम जनता के बीच में जाएंगे। कल हमने हरिद्वार में भी पूरा बड़ा प्रदर्शन किया था, और स्मृति ईरानी जी का अच्छा याद दिलाया आपने। उन्होंने तो अमेठी में जाके कहा था, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। ये वही स्मृति ईरानी है। दुर्भाग्य यह है कि ये लोग बयानवीर हैं,
अभी एल नीनो के बारे में मैंने सारा डिटेल में बता दिया कि किस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ की है, एल नीनो के पीछे छिपना चाहते हैं। अब ये 13 साल के बाद कहते हैं साहब स्टोरेज नहीं है हमारे पास, तो 13 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मतलब 100 साल आप सरकार में रहेंगे तब चीनी का स्टोरेज बढ़ाएंगे क्या आप कांग्रेस के पीछे आज भी पंडित नेहरू को कोसते रहते हैं। अरे भाई आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? अच्छा,